Assalamu alaikum. My name is Shawaz. I'm the regional manager at Tanks Consultant. Welcome to our second episode of podcast. We have a guest from Murdoch University, Mr. Fahad Adnan. कैसे हैं भाई आप? ऑल गुड ठीक अलहमदिल्ला Okay, तो फहद भाई प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइएगा. well I'm regional manager of Murdoch University and I'm based in Pakistan but I look after Pakistan, Central Asia and Middle East for Murdoch University. ओके ग्रेट. अच्छा फहद भाई, अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. मुझे सबसे पहले बताइएगा कि ईस्टर्न साइड जो ऑस्ट्रेलिया की है, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, उसको स्टूडेंट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे कंपैरिजन करता है? लेकिन जो स्टूडेंट्स का नॉलेज जो होता है ना वो या उनकी रिसर्च होती है जब वो इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो थोड़ा लिमिटेड होता है. उन्होंने ज़्यादातर सुना होता है सिडनी या मेलबर्न के बारे में, जिस तरह सिडनी न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है, मेलबर्न विक्टोरिया का कैपिटल है. दे डोंट नो मच अबाउट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्टेट है, इसका कैपिटल पर्थ है. और अगर हम इकोनॉमी को देखें तो ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज इज माइनिंग, और वो सबसे ज़्यादा माइनिंग WA में होती है. दे हैव लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. तो पर्थ इन अदर वर्ड्स एक क्रिट स्टेट है, क्रिट सिटी है. और जब किसी शहर के पास पैसे ज़्यादा हो रहे हैं तो दे हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑन टूरिज्म साइट डेवलपमेंट. वहाँ पे बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होती है, which in turn gives more opportunities to students जो वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो. तो ये डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट में. उसके बाद फिर कॉस्ट कंपैरिजन ज़्यादा आते हैं, आपकी लिविंग कॉस्ट के कंपैरिजन्स, लाइफस्टाइल के अफोर्डेबिलिटी भी बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी. हम बात कर. तो ये सारी चीज़ें और डिफ़र करती हैं फ्रॉम ईस्टर्न स्टेट्स. अगर आप लाइफस्टाइल की बात करें और लिविंग कॉस्ट की बात करें तो पर्थ में लिविंग कॉस्ट्स फॉर इंस्टेंस एकोमोडेशन की एग्जांपल ले लें तो इट्स एकोमोडेशन इज चीपर देन ईस्टर्न स्टेट्स. अभी भी स्टूडेंट्स को 160 to 210 $220 per week depending upon location accommodation will appear, which is much lesser than eastern states, I would say. Transportation में Perth offers 40% discount to all international students on all public transport. तो जब ये दो कॉस्ट्स आपकी कम होती हैं तो आपकी मंथली, क्योंकि ये तो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं आपकी मंथली लिविंग कॉस्ट के, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो जब ये दो कॉस्ट कम होती हैं तो आपकी ओवरऑल लिविंग कॉस्ट कम हो जाए. एंड हाउ डू यू सी पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? वो उसका क्या हिसाब है? वेल एवरेज टाइम इज़ 4 to 6 weeks जिसमें स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब मिलती है. हमें असल में जॉब हंट करने का जो हमारा एक टिपिकल पाकिस्तानी तरीका है ना वो गलत है. मतलब हम ये समझते हैं कि हम CVs के प्रिंट्स ले लेंगे, कोई 50-100 साथ ले जाएंगे और हर चीज़ का CV ड्रॉप करेंगे तो जॉब हो जाएगी. ऐसे नहीं होता. आपको नेटवर्किंग करनी होती है. यू नीड टू जॉइन राइट ग्रुप्स. स्टडी पर्थ एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है स्टूडेंट्स को. देव गॉट देयर स्टूडेंट लाउंज. आप वहाँ पे जाएं, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़ जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं. वो हेल्प यू इन योर CV बिल्डिंग एंड स्टफ. तो आपको कई ऐसे सोशल ग्रुप्स मिल जाते हैं. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें वो डिफरेंट अपडेट्स देते हैं कि आज हम यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे या आज हम यहाँ पे क्रिकेट इवेंट करेंगे. तो आपको ऐसे इवेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करनी होती है जिसके थ्रू आपको जॉब मिल जाती है. ये तो स्टूडेंट के लिए बड़ी इजी हो जाती होगी सारी चीज़ें. बिल्कुल सी. अच्छा, अब अगर हम बात करें मर्डॉक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए रिनोन है, वो किस चीज़ में आई है, तो उसकी और उसकी ऑस्ट्रेलिया एंड इंटरनेशनली क्या इमेज है? देखिए मर्डॉक यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. हम लोग हमारे 3 कैंपस हैं. आवर मेन कैंपस इज़ इन पर्थ, एक सिंगापुर में, एक दुबई में. बस इन साइड द मेन कैंपस. तो अगर हम मेन कैंपस की बात करें मर्डॉक यूनिवर्सिटी क्वेज के अंदर इट हैज़ 5 स्टार रेटिंग. स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयबिलिटी, ओवरऑल स्टूडेंट एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इन सब चीज़ों में. लोकली मर्डॉक यूनिवर्सिटी अपनी डिफरेंट फैकल्टीज़ की वजह से फेमस है. फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर एंड क्रॉप साइंसेस. अच्छा, तो आप इसको समझते हैं कि आप लोगों की स्ट्रॉन्गेस्ट फैकल्टी है? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इज़ वेट साइंसेस जो कि पूरी दुनिया में रिनाउंड है. पाकिस्तान से DVM के लिए बहुत कम स्टूडेंट्स वेट साइंसेस के लिए क्वालिफाई करते हैं. एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेस अगेन इज़ वन ऑफ द डिसिप्लिन्स. काफ़ी बच्चे जाते हैं पाकिस्तान से. क्रिमिनोलॉजी
कुछ यूनिक कोर्सेज हैं मर्डॉक के जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं करते। फॉर इंस्टेंस क्रिमिनोलॉजी 2 इयर्स का मास्टर्स ऑफर करती है मर्डॉक। फिर डबल स्पेशलाइजेशंस हैं, एमबीए प्लस हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक यूनिक कोर्सेज हैं मर्डॉक के जो कि डिफ़र करते हैं इसको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से। अच्छा, यहाँ से अब जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है, उसका फिर एम्प्लॉयबिलिटी रेट आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए एम्प्लॉयबिलिटी रेट अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो 2018 में मर्डॉक वाज नंबर 1 इन ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पर ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशो। अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है विच मीन्स कि मर्डॉक के जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ एकेडमिक्स डिज़ाइन नहीं करता। इन कोर्सेज को डिज़ाइन करने में इनपुट होता है इंडस्ट्री का। सो एवरी ईयर इंडस्ट्री कम्स और वो मर्डॉक एकेडमिक्स के साथ वो बात करते हैं कि वी रिक्वायर दिस पर्टिकुलर स्किल सेट और कोर्सेज अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होता है। ये जो फैक्टर है ना ये एम्प्लॉयमेंट रेडी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता। फॉर इंस्टेंस आईटी जो मर्डॉक का है उसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज मर्डॉक के आईटी ग्रेजुएट्स की है। विच मीन्स कि अगेन ये कोर्स बहुत प्रैक्टिकल है। अगेन इंजीनियरिंग 70% स्टूडेंट्स का टाइम वो बायर्स पायलट प्लांट में प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज़ होता है। तो वो लर्निंग जो है वो इट्स इन द सेंस ऑफ बाय डूइंग। तो वो स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है और हर कोर्स पर इंटीग्रेटेड लर्निंग के साथ आता है। तो स्टूडेंट हैज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी रेलिवेंट फील्ड में ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर्नशिप करें। जब वो इंटर्नशिप्स करते हैं तो देयर हैव बीन मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे स्टूडेंट्स वहीं से पुल ऑफ सिक्योर कर लेते हैं। अच्छा फ़ातिह, अगर हम स्पेसिफिकली मर्डॉक यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, तो वहाँ पे क्या स्टूडेंट के लिए हलाल फूड, अकोमोडेशन ये वाली फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? जी बिल्कुल, मर्डॉक यूनिवर्सिटी की ऑन कैंपस अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हैं। वी कॉल इट मर्डॉक विलेज। इट्स अ फैसिलिटी फॉर 800 स्टूडेंट्स। इसमें सिर्फ ये होता है एंड इन द लॉन्गर रन ये अकोमोडेशन स्टूडेंट को कंपैरेटिवली प्राइवेट अकोमोडेशन से सस्ती पड़ती है बिकॉज $230 पर वीक से ऑलमोस्ट ये स्टार्ट होती है और इसमें इट इंक्लूड्स ऑल यूटिलिटीज़। इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट बिल, एवरीथिंग इज़ इंक्लूसिव। प्लस जो ऑन कैंपस फैसिलिटीज़ होती हैं, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, आउटडोर बारबेक्यूज़ फैसिलिटीज़, एवरीथिंग। कैच इसमें ये होता है कि चूँकि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और इसमें अवेलेबिलिटी का मसला हो सकता है, तो आई वुड एडवाइस कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ ही अकोमोडेशन एप्लीकेशन स्टार्ट करें और इसमें 21 वीक्स की अकोमोडेशन आपको बुक करनी होती है इन एडवांस। ओके ठीक। फॉर सॉरी आपका दूसरा क्वेश्चन हलाल फूड यस। हलाल फूड ऑन कैंपस वी हैव अ वेरी गुड रेस्टोरेंट बॉम्बे नाइट्स के नाम से, जहाँ पे टोटल फूड इज़ हलाल। उसके अलावा कुछ मलेशियन क्यूजीन्स भी हैं। आप ऐसे नहीं है कि आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाके हलाल फूड के बारे में पूछ नहीं सकते। दे ऑलवेज हैड दीज ऑप्शंस। मतलब अगर आपने से वेजिटेरियन ऑप्शन में जाना है तो इट्स नॉट कि आप हलाल रेस्टोरेंट में ही जाएंगे। देर आर अदर सर्वर्टस कैफ़े इज़ अनदर ऑप्शन जहाँ पे आप जा सकते हैं, ऑन कैंपस है। तो हलाल फूड का पूरे पर्थ में सिंस इट्स अ बिग कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, तो हलाल फूड का व्यवस्था आ रही है। ओके, ठीक, ठीक। अच्छा फ़ातिह, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट चाह रहा है कि आप लोगों की कोई स्कॉलरशिप्स या कोई फाइनेंशियल एड जो आप लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हो? देखिए ये जो मर्डॉक को डिफरेंशिएट करता है ना फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़ इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली, वो इसका प्राइस पॉइंट है। मतलब हमारी जो 20 to 25% स्कॉलरशिप डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कोर्सेज, ये स्कॉलरशिप कवर करती है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, व्हिच मींस स्कॉलरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टिल द लास्ट सेमेस्टर और ये अनकंडीशनल है। मतलब यू डोंट नीड टू मेंटेन एनी जीपीए, ये आपके ऑफर लेटर में लॉक होके आती है। ऐसे नहीं है कि एक सेमेस्टर कंटिन्यू होगी या एक साल कंटिन्यू होगी फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगी, या कोई सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है। आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली आपको अवार्ड हो जाती है। और वो कितनी स्पेसिफिक परसेंटेज आपने बताई थी? इट्स 20% टू 25%। कुछ कोर्सेज हैं जिस पे 25% है। फॉर एग्जांपल बैचलर्स ऑफ डेटा साइंस इज 25%, मास्टर्स ऑफ हेल्थ पॉलिसी एंड लीडरशिप, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, ये 25%। रेस्ट ऑफ द डिग्रीज दे ऑल हैव 20% स्कॉलरशिप अपार्ट फ्रॉम वेटनरी साइंसेस।
अच्छा फ़ाद भाई मुझे ज़रा स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से बताइएगा कि एक स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाह रहा है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, उन दोनों की एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? एंड सेकंडली एक ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने से फ्लाई करने तक टोटल कितना टाइम लग जाता है? मर्डॉक यूनिवर्सिटी का क्या इसके ऊपर टर्न अराउंड टाइम है? अगेन मैं आपको बताता हूँ, जो अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड की एंट्री रिक्वायरमेंट्स है ना मर्डॉक में, वो एक तो बहुत कंपैटिटिव इफ कंपेयर्ड विद अदर यूनिवर्सिटीज़ और फ्लेक्सिबल भी हैं एट द सेम टाइम फॉर स्टूडेंट्स। हम लोग एफएससी और डायरेक्ट एप्लीकेशंस एंटरटेन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती, बट हम लोग एफएससी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 70% ओवरऑल मार्क्स स्कोर किए हैं अपने हाई स्कूल में, इंटर में, और 70% इन 4 बेस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट्स, तो वो डायरेक्टली बैचलर्स के फर्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई करता है। ए लेवल्स में इट्स 5 पॉइंट्स, 5 एटा पॉइंट्स, मतलब अगर आपका एक सी और एक डी भी है तो यू क्वालिफाई फॉर डायरेक्ट बैचलर्स डिग्री। पोस्ट ग्रेड के अंदर वी एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम नूसर्स लिस्ट के हिसाब से सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 यूनिवर्सिटीज से हम एक्सेप्ट करते हैं। सेक्शन 3 से आइडियली जीपीए 3 से ऊपर होना चाहिए, बट 1 और 2 से इट्स फाइन। 2.2, 2.3 जीपीए पे एडमिशन हो जाता है। सेक्शन 4 से वी आर ओनली एक्सेप्टिंग यूसीपी प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंजीनियरिंग करवाती हैं सेक्शन 4 से, या मेडिसिन पढ़ाती हैं बच्चों को, तो अगर उनके पास पीएमडीसी का लाइसेंस या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस है तो वो मर्डॉक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है सेक्शन 4 से भी। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ओवरऑल बोथ यूजी पीजी दोनों के लिए इट्स ओवरऑल 6 पॉइंट विद नो मैन लेस देन 6 आइल्स में। और अगर आप पीटीई जो कि अगेन फेमस है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स करता है, ओवरऑल 50, स्पीकिंग लिसनिंग 50, रीडिंग 53, राइटिंग 54, तो ये एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। कमिंग टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन विच इज के टर्न अराउंड टाइम क्या है। लेकिन टर्न अराउंड टाइम, आप एप्लीकेशन जिस दिन लॉन्च करते हैं ना, उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर यू शुड एक्सपेक्ट कंडीशनल लेटर ऑफ ऑफर। नाउ इट्स ऑन स्टूडेंट कि वो कंडीशंस कब मीट करता है। उसमें 2 कंडीशंस होती हैं, एक आपकी इंग्लिश की कंडीशन हो सकती है, एक फाइनेंशियल्स की कंडीशन हो सकती है। स्टूडेंट जब ये दोनों कंडीशंस मीट कर लेता है तो अगेन यूनिवर्सिटी 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको फुल ऑफर इशू कर देती। फुल ऑफर इशू करने के बाद अगेन इट्स ऑन स्टूडेंट साइड कि वो ट्यूशन की कब पे करता है। जब वो हमसे फी रिसीट शेयर करता है तो एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसको सीओई कहते हैं। विद 3 वर्किंग डेज सीओई इशू हो जाता है। एज सून एज द पेमेंट इट्स द अकाउंट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो सीओई इशू कर देते हैं, विच इज़ नॉर्मली 2 to 3 वर्किंग डेज। तो ऑल टुगेदर यूनिवर्सिटी का जो टर्न अराउंड टाइम है वो आई वुड से कि अगर यूनिवर्सिटी के एंड पे देखा जाए तो 5 + 4 + 3, तो इट्स 12 to 14 वर्किंग डेज मैक्स। बाकी जो स्टूडेंट के एंड पे है वो उन पे है कि वो कंडीशंस कब मीट करते हैं और अपनी प्रोसीडिंग्स कैसे लेके जाते हैं। अच्छा फ़ाद भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू यू सी जुलाई इनटेक फॉर ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि अभी स्टूडेंट्स का बड़ा कंसर्न है कि वीज़ाज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, डिलेज़ हैं। तो हाउ डू यू सी जुलाई इनटेक फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए जी, एज ऑफ नाउ things are getting much better if we consider them being sitting in the end of January, क्योंकि अभी वीज़ा सक्सेस रेशो पहले से बहुत बेहतर है। स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या मतलब कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स उनकी ना हों, एक प्रॉपर मनी ट्रेल उनके अकाउंट्स में आ रही हो। वीज़ा का एज सच जुलाई के लिए वी आर मोर होपफुल, क्योंकि वी हैव विटनेस्ड कि हमारा एप्लीकेशन पूल और हमारा एक्सेप्टेंसेस और इनरोलमेंट्स, इफ़ यू कंपेयर इट विद सेम टाइम लास्ट ईयर, तो वो मच हायर है। सो दिस इंडिकेट्स कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, दे स्टिल हैव द कॉन्फिडेंस, और Australia still has the opportunities for students and a lot more to offer in terms of quality of education, plus employment opportunities, plus settlement opportunities if students want to continue there. तो visas in terms of percentage अगर मैं आपको बताऊं तो जनवरी में इट्स अराउंड 70% जो वीज़ा सक्सेस रेट है। It can be slightly less, it can be slightly more, but it's much better than previous years. थैंक यू सो मच फ़ाद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके एक ऑस्ट्रेलिया की इनसाइट्स एंड स्पेसिफिकली मर्डॉक यूनिवर्सिटी की इनसाइट्स के बारे में। और इंशाल्लाह देखते हैं कि कैसा चलता है जुलाई इनटेक। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Inshallah, praise all my थैंक यू।